हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IMS CUT चैनल। तो ये सीरीज है करियर्स के ऊपर, ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस। अभी भी इंडिया में मुझे तो खैर 12th किए बहुत साल हो गए हैं, लेकिन तब भी अब भी बहुत क्रेज है इंजीनियरिंग और मेडिसिन का, फॉर ऑब्वियस रीजंस के जॉब्स हैं, प्लेसमेंट्स हैं। बट व्हेन यू एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव करियर्स में भी बहुत अच्छी जॉब्स हैं, और कई बार तो इंजीनियरिंग और मेडिसिन से ज्यादा बेहतर करियर है। इंफॉर्मेशन इज द की, इंफॉर्मेशन एज है 21st सेंचुरी। इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट बी एबल टू गाइड योरसेल्फ। ये सेशंस आई वुड सजेस्ट कि आपके पेरेंट्स भी देखें, कि अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर अपने चॉइसेस को कहीं ना कहीं सटल वे में, बिकॉज पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते, व्हाई डू दे वांट यू टू चूज द करियर व्हिच दे थिंक इज राइट, कि उनको लगता है कि नहीं हम अपने बच्चों, और वो सही भी लगता है कि अपने बच्चों के लिए सही सोच रहे हैं, तो कभी कभी वो आपके भले के लिए बोलते तो है, लेकिन वो इम्पोजिशन हो जाता है। तो पेरेंट्स को ये सेशन जरूर देखने चाहिए। करियर्स अदर देन इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन का है तो जरूर ऑप्शन बताऊंगा, काफी डिफरेंट ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। जो आपको दिल को छूता है ऑप्शन, जो आपके साथ वो एक ट्यूनिंग बिठाता है, उस ऑप्शन को देखिए और उनके करियर्स को एक्सप्लोर करिए। बहुत बढ़िया ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आज स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, ऑल्टरनेटिव करियर्स की इस सीरीज में वी विल टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए, स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत बढ़िया डिग्री है, और बिग कंपनीज जहां पे डेटा, और डेटा केवल बिग कंपनीज की बात नहीं, आज बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, हाउसिंग लोन सेक्टर, कोई भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कोई भी अगर फील्ड है, डेटा हर कोई चाहता है उसको देखना। डेटा पे ही बात हो रही है आज, एनालिसिस, मीटिंग्स, डेटा बात हो रही है। स्टैटिस्टिक्स इज द फाउंडेशन ऑफ एनी डेटा। So statistics, a degree in statistics trains you to translate data into meaningful insights. This is a high demand skill for many companies these days. Yes, there are companies which thrive their business on data. For example, हमारे पास obviously Google, Facebook, जो मेटा है अभी, ये कंपनीज तो हैं ही हैं, वो तो थ्राइव उसी में करती हैं, डेटा में। बट जो कंपनीज का बिजनेस बेसिकली डेटा ना हो, उनको भी डेटा की नॉलेज जरूरी है इनसाइट्स लेने के लिए, बिजनेस डिसीजन के लिए, बैंकिंग वगैरह सब। तो ये बहुत बड़ा स्किल है। बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, इनके भी बहुत अच्छे करियर्स हैं। इवन स्टूडेंट्स हु आर डूइंग देयर बीटेक्स, वो जब बाद में डेटा की कंपनी जाते हैं, उनको स्टैट्स समझना पड़ता है, प्रोग्रामिंग समझना पड़ता है। तो आप क्यों ना, अगर आपका इंटरेस्ट है डेटा को लेकर, नंबर्स को लेकर, तो आप 12th के बाद ही फाउंडेशन लेवल पे ही क्यों ना स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में जाएं। ठीक है, सो वंडरफुल करियर इन स्टैटिस्टिक्स, इट्स अ हाई डिमांड स्किल। जॉब्स क्या है? भरपूर है जॉब्स की, जॉब्स तो भरपूर हैं। एक्चुरियल एनालिस्ट, मतलब यूएस में वन ऑफ द टॉप जॉब्स, ये सालों से सर्वे हो रहा है, वन ऑफ द टॉप जॉब जिसमें पैसा भी है, जॉब सेटिस्फेक्शन भी है, नेम फेम सब है। उसमें एक्चुरी एक आता है, उसमें डेटा एनालिस्ट आता है, सिस्टम एनालिस्ट आता है। ये बहुत बढ़िया करियर ऑप्शंस हैं, और यूएस में काफी सालों से है। इंडिया में ऑब्वियसली डेटा एनालिसिस का करियर ऑब्वियसली पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ा हुआ है, और आईटी तो ऑब्वियसली है ही इंडिया में। सो एक्चुरियल एनालिस्ट, एक्चुरी, इंश्योरेंस अंडरराइटर, इंश्योरेंस कंपनीज में हर इंश्योरेंस कंपनी को एक एक्चुरी चाहिए होता है, हायर करना पड़ता है, ये गाइडलाइंस है। एक्चुरीज एनालाइज द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। यही लोग हैं जो प्रीमियम डिफाइन करते हैं। अगर टर्म प्लान है, लाइफ इंश्योरेंस है, ये लोग वही हैं जो बिकॉज डेटा को देखकर, एनालिसिस करके, स्टैटिस्टिक्स को देखकर, थ्योरीज को पढ़कर वो फाइंड आउट करते हैं कि क्या प्रीमियम होना चाहिए। ठीक है, और you can start your career with 5-10 lakh average placement if you become an actuary. Yes, उसके पेपर्स देने पड़ते हैं, मैं उसकी वेबसाइट भी शेयर करता हूँ। And with a 5, 7, 10 years of experience, you can anywhere go up to 40 lakh, 50 lakh, 60 lakh per annum. करोड़ करोड़ तक की सैलरी भी दी गई है। यस, 1 CR पर एनएम की एक्चुअरीज की आफ्टर, यस, विद अ गुड अमाउंट ऑफ बॉडी ऑफ वर्क, गुड अमाउंट ऑफ बॉडी ऑफ एक्सपीरियंस, एक एक करोड़ की पैकेजेस तक भी एक्चुअलीज पहुंचते हैं। तो यू शुड सीरियसली थिंक इफ यू आर गुड इन स्टैटिस्टिक्स। सिविल सर्विस, यूपीएससी का एग्जाम होता है, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन। तो यूपीएससी, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर्स हायर किए जाते हैं, उसका एग्जामिनेशन होता है आईएसएसएस।
इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन, यूपीएससी सिविल सर्विसेज वही बॉडी है जो कि आईएएस सिलेक्ट करती है। डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, फाइनेंशियल रिस्क एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, फाइनेंस के फील्ड में स्टैटिस्टिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। मार्केट रिसर्चर, पॉलिटिकल मार्केट रिसर्चर बन सकते हो। अदरवाइज हर फील्ड में, सेल्स में, एफएमसीजी में, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी जो मार्केट रिसर्च करती रहती हैं, चाहे आप बात करो हिंदुस्तान यूनिलीवर की, यूनिलीवर या कोलगेट पाल्मोलिव की, वो उन कंपनीज में भी जॉब है। ऑपरेशनल रिसर्च तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा काम है, ऑपरेशंस बहुत बड़ा काम है। अमेजॉन, इस तरीके से वेयर हाउस से सारा काम होता है, डेटा का खेल है सारा। स्टैटिस्टिशियन, बिजनेस एनालिस्ट, बहुत करियर ऑप्शंस हैं। मैंने तो कुछ लिखे हैं, आप गूगल में सर्च करना इनकी एवरेज पैकेजेस क्या क्या जा रहे हैं, और बड़े बड़े कॉलेजेस से कंपनीज पिक कर रही हैं। ये कुछ वेबसाइट्स हैं, प्लीज नोट करना। actuariesindia.org, गो टू दिस वेबसाइट, सी कैसे एग्जाम होता है, ठीक है। आपका उन पेपर्स को पढ़ो, देखो, अगर इंटरेस्ट डेवलप होता है तो फिर डेफिनेटली आपको स्टैटिस्टिक्स में करियर बनाना चाहिए। सीयूटी के थ्रू बहुत अच्छी डिग्रीज हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी, इंडिया, मोर देन 140 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए गवर्नमेंट को डेटा चाहिए होता है। कितने लोग हैं, कितना कमाते हैं, जेंडर क्या है, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने 18 साल से कम हैं, कितने 50 साल से ज्यादा है, कितनी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। डेटा के बिना पॉलिसीज नहीं बनती हैं। कितने पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, ठीक है, ये सब। देन upsc.government.in, इसमें जाकर भी आप आईएसएस के पेपर के बारे में जानकारी ले सकते हो, ठीक है। डिग्रीज थ्रू सीयूटी देख लो, ये सारी डिग्रीज मैंने सारी तो ऑब्वियसली नहीं है, बट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज में जो डिग्रीज है मैंने लिखी है डिग्रीज थ्रू सीयूटी। सो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स है, यू नीड टू हैव दिस कॉम्बिनेशन इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। सो पीसीएम जरूर नहीं कि आपको इंजीनियरिंग ही करनी है, मेडिसिन ही करनी है। आप, अगर आपका इंटरेस्ट है और आपको लगता है 11th 12th पीसीएम भी करने के बाद भी आपका वो इंक्लिनेशन इंजीनियरिंग या मेडिसिन की तरफ नहीं जा रहा है, these career options you can always think. University of Delhi में these are the colleges which have BSc Honors Statistics, और बहुत अच्छा even undergrad program BSc Honors Statistics के बाद ही बहुत अच्छी placement है। Anyone from section 1, either you are from Hindi medium background, Tamil medium background, you can opt for BSc Honors Statistics under University of Delhi. Yes, you need to have maths or applied maths plus any two subjects from section 2. Domain में 3, including compulsory maths, एक language, it could be English or any other language. And these are the colleges which have BSc Honors Statistics under University of Delhi. So Hindu College, Lady Shri Ram, KMC, Pirodimal College, Ramjas, Shri Venkateshwar College South Campus, Delhi University, Vishwa Bharati University में BSc Honors Statistics, Tata Institute of Social Sciences, Bachelor of Science in Analytics and Sustainability Studies, Mumbai campus. You need to have English language, which is compulsory, and GT, General Test. Terry School of Advanced Studies, Delhi में है. Do check out this university. It's a very good university. BSc in Data Science, they have a program. They have integrated MSc in Data Science also in this, and wonderful placements. Do check out for these universities, and बिल्कुल सोचो अगर आपका इंटरेस्ट है। ऐसे और भी करियर ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस अदर देन इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन मैं लाता रहूंगा चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, अच्छा लगे तो कमेंट करिए कि हाँ ऐसे सेशंस और जरूर थे तो मैं जरूर लेके आऊंगा, ठीक है। हायर स्टडीज ऑप्शंस हैं, यू कैन गो फॉर एमसीए, कंप्यूटर फील्ड में जा सकते हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्लस स्टैटिस्टिक्स डेटा, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। एमए, एमएससी स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च में जा सकते हो। Yes, you will be eligible by doing BSc Honors Statistics. You'll be eligible for these courses as well. ठीक है? So till the next video, ऐसे ही एक और करियर के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में, करियर चर्चा पर, ठीक है। जुड़े रहिए, stay tuned, thank you and God bless you। तैयारी करते रहिए सीयूटी का अच्छे से, ठीक है, एग्जाम आने वाला है। बाय बाय।